संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोगों ने महाराज जी के आदेश पे एक पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा संपूर्ण लोकसभा के विधानसभा मुख्यालय पर जाएगी और लोगों को गौ संरक्षण संवर्धन के लिए पूज्य श्री के संदेश को पहुंचाएगी। आज आप अमेठी पहुंचे, कितने दिन से यात्रा चल रही है और आप लोग कहाँ कहाँ से होकर आए? यह यात्रा पूज्य श्री के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम हम लोग अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा मुख्यालय से यह यात्रा जो है हमने प्रारंभ किया और ये यात्रा लगभग प्रतिदिन 12 से 14 किलोमीटर चलती। उसके बाद में जो है जहां भक्त लोग व्यवस्था दे देते हैं, हम वहीं उनके द्वारा दिए हुए प्रसाद को पा लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। अपना कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही हम अपनी कोई व्यवस्था लेके साथ चल रहे हैं। ये गौ भक्तों पर निर्धारित है कि हमें कैसा भोजन देते हैं, कैसा रहना सहना देते हैं। वैसे तो योगी सरकार गौरक्षा में सबसे अच्छी मानी जाती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, ठीक बात, बिल्कुल सही आपने कहा। स्थिति आप देख सकते हैं गाय की क्या है। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, सुबह सुबह आप खेतों में नजर दौड़ा लीजिए, किसानों के मन में गौ के प्रति कितना अनास्था उत्पन्न हो रही है। अभी प्रयागराज में गुरुजी के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें स्नान करने से रोका गया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? दुर्भाग्य है सनातनियों, ये दुर्भाग्य है सनातनियों का। औरंगजेब नहीं रोके, मुगल नहीं रोके, भाजपा सरकार ने रोकी। आज उनके घर पे एक नोटिस भी चिपकाई गई जिसमें हाई कोर्ट का आदेश दिखाया गया कि वो जगत गुरु शंकराचार्य है ही नहीं तो अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाएंगे। उनसे 48 घंटे के अंदर उसका जवाब मांगा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, अदालत की नोटिस है, पूज्य श्री उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जो है वो बनाए नहीं जाते। गुरु शिष्य परंपरा से शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य बनने की अपनी मर्यादा है। यह प्रश्न आज जो लोगों ने उठाया है, यह शंकराचार्य पे नहीं उठाया। सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन है, सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन है। हजारों वर्ष की परंपराएं हैं। आज शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्य बनाए थे और उन चारों शिष्यों के लिए अलग अलग पीठों की स्थापना किया था। उन्हीं पीठों पे गुरु से शिष्य, ये परंपरा है। इसमें किसी के द्वारा मनोनीत नहीं होते शंकराचार्य। ये समझना पड़ेगा सनातनियों को, ये जानना पड़ेगा सनातनियों को। गुमराह करते हैं ये लोग। तो मतलब शंकराचार्य मतलब धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, गुमराह करते हैं। बिल्कुल, शंकराचार्य हम सबके पूज्य हैं। हम सलवन से चले हैं पैदल, बहुत लोग मिले, सबसे हमने पूछा भैया गाय की हत्या होनी चाहिए। सबने एक स्वर में कहा कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए और सरकार की समझ में बात नहीं आती। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, सारी समस्याओं की जड़ वहीं खत्म हो जाएगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि गौ संरक्षण पर माननीय का ये है और आप क्या चाहते हैं, तो हम माननीय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो जो है गौ माता को राज्य माता घोषित कर दें। कल से हम जो है उनका झंडा लेके निकल पड़ेंगे। अभी आपने कहा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, क्या इससे गौ हत्या बंद होगी राष्ट्र माता घोषित होने के बाद? ये बिल्कुल होगी भाई। जिस तरीके से जो आदमियों पर कानून लागू है, जैसे हमारी देखिए गौ माता को पशु सूची से सरकार हटा दे, उसको प्रोटोकॉल मिल जाएगा। जब उसको प्रोटोकॉल मिल जाएगा तो वो सारी धाराएं जो मनुष्य के ऊपर लागू होती हैं उसके ऊपर, अपने यहाँ तमाम ऐसे पशु हैं जिनकी हत्या वर्जित है। तो गाय इतनी सस्ती है जो सनातनियों की माँ है, जिसका दूध पी के हम सब बड़े हुए हैं, जिसे हम सनातन में माँ कहते हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। और तो आप देखेंगे चाहे जहां चले जाएंगे भी, आप शाम से बाहर निकलेंगे तो 20 गायें आपको मिलेंगी सड़क पे। बिल्कुल मिलेंगे। ये हम सब सनातनियों के लिए जो है बहुत ही अफसोस का विषय है कि आज हम गाय के प्रति जो है मन में इतना
अनासक्ति पैदा हो गई है। मन में इतना दुर्भाव गौ माता के प्रति आ गया है कि हम लोग जो है गौ माता को देखकर भी जो है दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं। ये बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। आप आपसे मैं ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी सनातन बचेगा, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णानंद पांडे है। मैं शंकराचार्य का शिष्य हूँ और इस गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। माननीय गौ सांसद के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा हूँ। वैसे प्रयागराज घाट में तो एक और बाबा जो फेमस हुए हैं, उनके लिए घाट खाली करा दिया जाता है, शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोक दिया जाता है। देखिए, वो सरकारी बाबा हैं, गवर्नमेंट के बाबा हैं, उनको सरकार कुछ भी कर सकती है और शंकराचार्य भगवान वो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, वो धर्माधीश हैं, परमाराध्य हैं, हिंदुओं की आस्था हैं। अब इस बारे में हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आपने जिन बाबाओं की बात की है, उन बाबा के बारे में मीडिया में आप लोग बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। जो एरोप्लेन से चलें, 4 करोड़ की गाड़ियों से चलें, जो तलवारबाजी करें, उनके लिए सब कुछ, कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं, उनको सब फ्री है। लेकिन शंकराचार्य भगवान को स्नान करने जाने के लिए भी उनको मना कर दिया गया। आप अपने देश के हिंदुओं के ऊपर क्या कहेंगे? हमारे देश का हिंदू अभी गुमराह हुआ है। ये हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये उसको गुमराह करके रखी हुई हैं। हमारे हिंदुओं को सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी सारी जीवन शक्ति लगा रहे हैं, जिससे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। और जब गौ माता बचेंगी तो सनातन बचेगा, सनातन बचेगा तो हिंदू बचेगा, हिंदू बचेगा तो धर्म की रक्षा होगी। अभी आप देखेंगे, अगर सरकार कोई धर्म के नाम पे कोई बात करती है तो वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोग हैं, पैदल यात्रा करते हैं गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, लेकिन आपके साथ ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते रास्ते में, ऐसा क्यों? अभी हमको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए काफी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, ये गुमराह हैं। ये अभी इनको राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के अनुसार मोड़ लेती हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अनेक संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन इन सबको हमारे राजनीतिक स्वार्थ के जो कुछ नेता लोग हैं, या जो भी आप मान लीजिए उनको, वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए उनको डाइवर्ट कर लेते हैं। हालांकि शंकराचार्य जी के घटना के ऊपर किसी भी धर्म गुरु का कोई बयान सामने नहीं आया, केवल कोई बात ही नहीं की गई उनके द्वारा। उस पर आप क्या कहेंगे? अभी सिंगरेरी पीठ के शंकराचार्य भगवान ने भी बात किया है महाराज जी से, और हमारे 13 अखाड़ाओं के जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी महाराज जी से बात किया है। आप मीडिया में देखिए, जो भी अपने चैनल चल रहे हैं, उनमें सब में ये बातें सामने निकल करके आ रही हैं। सब उनके साथ लगे हुए हैं। सिर्फ सरकार जो है, उनका दुरादर कर रही है, अपमान कर रही है, और उनका ही नहीं, ये हमारे सनातन और हिंदू धर्म का अपमान कर रही है।